हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यमदीप हमें कैसे जलाना चाहिए, कहाँ जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में जलाना चाहिए और यमदीप जलाते वक्त हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ नियम होते हैं यमदीप जलाते वक्त, तो उन नियमों का हमें पालन भी करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात को तो कुछ लोग जो है यमदीप आटे का भी बनाते हैं, आटे का भी जलाते हैं, कुछ लोग जो है मिट्टी का जलाते हैं। तो हम लोग यहाँ धनतेरस वाले दिन जो है मिट्टी का जलाते हैं और छोटी दीपावली वाले दिन आटे का। तो हम 2 दिन जो है ये दीप जलाते हैं। तो जैसे हमारे घर में शुरू से चलता आ रहा है वैसे ही हम करते हैं। तो जैसे आपके घर में शुरू से चलता आया हो वैसे ही करिए। अगर आपके घर में मिट्टी का जलाते हैं तो आप मिट्टी का जलाइए और आटे का जलाते हैं तो आटे का जलाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए यमदीप की। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यमदीप जलाते वक्त हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए यम दीपक के लिए, और हमें दीपक को जलाते वक्त कैसे पूजना है। पहले मुख्य द्वार पे रखने से पहले कैसे पूजा करनी होती है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यम दीप जलाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है, मतलब क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो देखिए, सबसे पहले चाहिए हमें आटा जो आप रोली भी बना सकते हैं, इसे स्वास्तिक भी बना सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग, आपको क्या बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है या क्या अच्छे से बनाना आता है वो आप आटे से बना सकते हैं। यहाँ पे ले ली है हमने हल्दी, चावल लिए हैं, फूल लिए हैं और दीपक लिया है। दीपक अभी मैंने डेम्पो के लिए ऐसे ही दिखा दिया है, इससे बड़ा दीपक लिया जाता है या फिर आप इतना बड़ा भी ले सकते हैं। आप इसमें सरसों का तेल या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं। वैसे यमदीप जो है सरसों के तेल से ही जलाया जाता है, तो आप सरसों का तेल लीजिए। और ये चारों तरफ मतलब इसके जो बाती होती है चारों ओर होती है, मतलब चारों दिशाओं की तरफ इसकी बाती जलाई जाती है। और एक हमें जल का लोटा चाहिए, रोली चाहिए और आप चाहें तो चंदन भी ले सकते हैं और हमें सिक्के चाहिए कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यमदीप हमें कैसे तैयार करना है और उसको कैसे पूजा करनी है। तो यमदीप जलाने से पहले एक चीज़ का आपको ख्याल ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि यमदीप जलाने के बाद जलाते हैं और सीधा जो है तैयार करके दीपक को और बाहर रख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, पहले यमदीप को हमें पूजना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें बाहर अपने मुख्य द्वार पर रख के आना चाहिए। मुख्य द्वार पे किस दिशा में रख के आना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी, और किस तरफ मतलब मुंह करके हमें दीपक जलाना चाहिए और किस ओर जलाना चाहिए। तो फ्रेंड चलिए हम दीपक तैयार करते हैं। सबसे पहले दीपक तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले क्या तैयारियां करनी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें चौक पूजना है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अगर कच्चा है या फिर फरस है तो आप फरस पे भी कर सकते हैं। अगर पटला है तो पटला भी ले सकते हैं लकड़ी का, चौकी भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप जो है दीपक को पूज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो लकड़ी का ले रही हूँ, फट्टा है, उसी को मैं ले रही हूँ लकड़ी के को, और इस पर मैंने अच्छे से साफ़ शुद्ध कर लिया है इसको गंगा जल छिड़क के। और अब मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी सी। आप चाहें तो गेरू से भी लीप सकते हैं या फिर अगर आप कच्चे में बना रहे हैं तो आप जो है गोबर से भी लीप सकते हैं। यहाँ पे गोबर का तो मतलब बनता ही नहीं कि गोबर तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे दूर दूर तक, तो हम यहाँ पे हल्दी से लीप रहे हैं। तो हल्दी से इसको लीप लेना है अच्छे से। आप चाहें तो हल्दी में हल्का सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है आपके पास तो फिर आप चाहे तो सादा पानी से, शुद्ध पानी हो, सादा हो, उससे हल्दी को भिगो के और इस तरीके से आपको लीपना है। अच्छे से लीप ले, एक मतलब 4 कोण का एक आपको लीपना है और इसके ऊपर ही हमें दीपक जो है पूजना है। तो यहाँ हमने लीप लिया है इसको अच्छे से हल्दी से। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्वास्तिक। चाहे तो ओम भी बना सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं, चाहे तो आप कोई अच्छी सी रंगोली भी बना सकते हैं आटे की। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ अभी। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो आप आटे का इस तरीके से बना लीजिए स्वास्तिक। स्वास्तिक आपको पूरा बनाना है, चारों तरफ आपको बिंदु लगानी है, फिर दोनों साइड डंडे बनाने हैं, दो दो दो, और तभी स्वास्तिक जो है पूरा होता है। तो यहाँ पे मैं हल्दी और रोली से जो है रोली चढ़ा रही हूँ स्वास्तिक को पहले। उसके बाद हमें जो है एक बर्तन में चावल रखने। तो मैंने हल्दी और कुमकुम चढ़ा दिया है जहाँ पे हम दीपक को पूजने वाले हैं। तो हमने मतलब पूज रहे हैं अब। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी एक प्लेट। आपको एक साफ़ सुथरी प्लेट लेनी है। आप चाहे तो स्टील की भी ले सकते हैं और चाहे तो इस पे डालने हैं आपको अक्षत। तो अक्षत आपको थोड़े से चाहे तो थोड़े से भी डाल सकते हैं, चाहे तो इतने ले लीजिए कि एक आदमी आराम से जो है एक बार का खाना पका ले। इतने भी रख सकते हैं आप बड़ी प्लेट में, चाहे तो आप थोड़े से रख सकते हैं। अगर आप थोड़े रख रहे हैं तो इनको चील कौओं को, मतलब कौए या चिड़िया कबूतर वगैरह को डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चावल डाल लिए हैं प्लेट में। अब मैं यहाँ पे दीपक रखूँगी जो हमने दीपक तैयार करा है 4 बाती का।
तो यहाँ पे 4 बत्ती का दीपक अब मैं जला लूँगी। सबसे पहले हमें दीपक जलाना है इस तरीके से, स्वास्तिक के ऊपर प्लेट रख के, प्लेट के ऊपर फिर चावल रख के, फिर उसके ऊपर आपको दीपक रखना है ये वाला। और दीपक अपने जला लिया है, चारों दिशाओं की तरफ दीपक का मुख कर दिया है हमने, दीपक चारों दिशाओं में हमने जला दिया है इस तरीके से। अब हम हर दीपक की बाती को जो है तिलक करेंगे। तो आपको 4 तिलक करने हैं इस तरीके से, आपको हर दीपक की बाती में जो है तिलक करना है अलग अलग, एक ही तिलक नहीं करना, आपको चारों बातियों पे तिलक करना है। तो इस तरीके से उसके बाद जो है आपको फूल चढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है यम दीपक की पूजा करनी चाहिए, हमें खास ध्यान रखना चाहिए, पूजा प्रॉपर तरीके से पूजा करके ही यम दीप हमें लगाना चाहिए बाहर मुख्य द्वार पे। तो यहाँ पे हमने दीपक के अंदर एक सिक्का डाल लिया है। अगर आपके पास कौड़ी है तो आप कौड़ी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं खाली सिक्का ही डालती हूँ। बहुत सारे लोग जो है कौड़ी भी डालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, चावल वगैरह, दाने वगैरह, कौड़ी, लौंग, इलायची सभी डालते हैं दीपक के अंदर। लेकिन हम जो है यहाँ पे सिर्फ सिक्का ही डालते हैं। एक का सिक्का डाला है मैंने, यहाँ मैंने फूल चढ़ा दिए हैं दीपक को, फूल भी चढ़ा दिए। यहाँ पे अब हम पानी जो है ये रोली हल्के से मैंने चावल के दाने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम जल चढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा आपको जल लेना है, जल चढ़ाना है इसके चारों तरफ 3 बार इस तरीके से करना है, जल चढ़ाना है। मतलब हमने पूजा कर ली, जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं घर में, भोग लगाने के बाद भगवान को जल चढ़ाते हैं, वैसे ही हमें दीपक को भी जल चढ़ाना है। 3 बार हमें जल चढ़ाना है। उसके बाद हमें जो है सिक्के रखने हैं यहाँ पे। तो हमने ये पूज लिया है दीपक को, इसके बाद हम यहाँ पे सिक्के रखेंगे। तो जितने भी आपके घर में मेंबर हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5 जितने भी घर के मेंबर हैं आपके, जो जिस घर में रहते हैं, जिस घर में आप दीपक जला रहे हो, उस घर के मेंबरों को सबके नाम का एक आपको सिक्का रखना है। सिक्का आपको एक का ही रखना है, 2 का या 10 का नहीं रखना है, एक का सिक्का रखना है। तो 5 है तो 5 रखिए, यहाँ पे 4 हो तो 4 रखिए। तो उस हिसाब से आपको सिक्के रखने हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमने विधि पूर्वक जो है यम दीप की पूजा कर ली है, मतलब पूज लिया है। इसके बाद हम प्लेट के साथ जो है इसको उठा के लेके जाएंगे घर के मुख्य द्वार पे। प्लेट के साथ उठा के लेके जाना है, हमें खाली दीपक नहीं उठाना है, जो चावल रखे हमने प्लेट में उस प्लेट के साथ इसको उठा के लेके जाना है। बाकी सारा सामान यहीं पे छोड़ना है हमको, सिक्के, फूल वगैरह सब यहीं पे घर में ही छोड़ना है, क्योंकि दीपक घर में पूजने के बाद बाहर लेके जाते हैं, फिर इसको मुख्य द्वार की तरफ ले जाके और आपको अंदर की तरफ देखना है। जैसे आप घर में एंट्री कर रहे हो इस तरीके से देखते हुए अंदर को, और जो है इस दीपक को लगाना है। ये दीपक जो है दक्षिण दिशा की तरफ लगाया जाता है, आपको दक्षिण दिशा की तरफ लगाना है। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता कि दक्षिण दिशा कौन सी है, तो ये दीपक वैसे चारों तरफ को रोशनी करता है, चारों तरफ इसकी बाती जाती हैं, तो ये आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है दक्षिण दिशा आपको नहीं पता कौन सी है, तो आप सीधे हाथ की तरफ लगा दीजिए। अगर आप घर में देख रहे हैं, घर की तरफ आपको मुख है, तो आपको अपना सीधा हाथ देखना है, सीधा हाथ आपका किस तरफ है उस तरफ आपको ये दीपक लगा के घर के बाहर ही दीपक को लगाना है और अपने घर में एंट्री कर दीजिए, मतलब घर में आ जाइए। उसके बाद इसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है दीपक लगाने के बाद। और ये दीपक जब भी लगाना होता है जब घर के सारे मेंबर घर आ चुके हों, किसी को बाहर ना जाना हो, आना जाना नहीं करना इसको जलाने के बाद, क्योंकि ये दीपक जलाने के बाद बाहर आना जाना नहीं करना चाहिए। और घर में सब आ जाए उसके बाद इस दीपक को जलाना चाहिए और रखना चाहिए बाहर मुख्य द्वार पे। और दीपक जलाते वक्त आपको रखते वक्त ये बोलना है, इस दीपक को मुख्य द्वार पर रखने के बाद आपको बोलना है, हे यम देवता, जैसे इस दीपक ने चारों दिशाओं में रोशनी कर रखी है, वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे घर में रोशनी करिए और हमारे घर में कोई भी दुर्घटना होने वाली, कुछ भी परेशानी हो, हर मुसीबत से हमें बचा के रखिए। कोई भी मुसीबत या परेशानी हमारे घर में अगर आए तो उसको वहीं मुख्य द्वार पर रोक दीजिए। इस तरीके से बोलते हुए आपको इस यमदीप को वहीं पे रख के और घर की तरफ आ जाना है। बाहर पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, घर में ही आ जाना है और किसी का भी आना जाना फिर ना हो बाहर सुबह तक। और फिर जब ये सुबह बुझ जाए, शांत हो जाए दीपक, उसके बाद इस दीपक को आपको वहीं छोड़ना है, घर में नहीं लेके आना है। फूलों को, आप जो घर में फूल हैं उसको आपको घर के पौधों में ही डाल देना है। और जो सिक्के लिए हैं आपने, और जो ये दीपक का सिक्का है, इसको आपको किसी को दान कर देना है। और चावल जो है पक्षियों को खिला देने हैं। अगर चावल आपने ज़्यादा लिए हैं, इतने लिए हैं कि आप एक जना आराम से बना के खा सकता है, तो आप इसको दान कर दीजिए चावलों को। अगर नहीं थोड़े से हैं तो आप पक्षियों को दे सकते हैं इन चावलों को। बाकी आपको फरस है साफ़ कर देना है, जैसे भी आप झाड़ू पोछा वगैरह करें तो उसको साफ़ कर देना है वहाँ से। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि इसका विसर्जन कैसे करना है। इस दीपक को घर में लेने आना। अगर आपने आटे का जलाया है तो वहाँ पे चींटियाँ वगैरह खा जाएंगी कुछ दिन में, और या फिर कोई भी गाय वगैरह अगर आती है आपके गेट के आगे तो आटे का दीपक खा लेगी। और नहीं तो फिर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मान लीजिए मिट्टी का जलाया है तो मिट्टी के दीपक जो है आपको विसर्जन करना होता है। विसर्जन नहीं करना तो आपको वहीं पर छोड़ देना है।
क्योंकि ये दीपक जो है नाली के ऊपर, जहाँ पे नाली जारी होती है वहीं जलाया जाता है। तो ये अपने आप ही, जैसे कि कुछ भी जानवर वगैरह होता है वो नाली में खुद ही गिर देता है, तो इसको वहीं छोड़ देना है, आपको घर में नहीं लेके आना है इस दीपक को। तो फ्रेंड्स ये यम दीपक ऐसे ही जलाया जाता है, इसको ऐसे ही पूजा जाता है और इसको मुख्य द्वार पे जलाया जाता है। और इसके नियम मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या नियम होते हैं। इस दीपक को सबसे बड़ी महिला ही जलाती है, घर की जो सबसे बड़ी महिला होती है वही जलाती है। मान लीजिए कोई महिला नहीं है आपके घर में बड़ी, आपकी मदर-इन-लॉ वगैरह नहीं है, तो आप ही बड़ी होंगी, फिर आप इस दीपक को जला सकती हैं। यमदीप को अपने घर की जो है सुख शांति और मुसीबतों से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए